Okay. Good evening, everyone. Okay. लास्ट सैटरडे को अपना यूनिट 2 करके स्टार्ट हुआ था. दैट वाज ऑल अबाउट थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. बराबर है. नाउ एज आई सेड कि दिस थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का दो चीज है. नंबर वन विच इज रिलेटेड टू मार्शल, एंड मार्शल वाज विच यूटिलिटी? तो कार्डिनल मेजरमेंट. विच मेजरमेंट? And when I say cardinal means it is anything which is expressed in numbers. So we studied relationship between TU and MU. If you remember, there were 7 relationships. उसके बाद law of DMU के assumptions है, थोड़े limitations है, and एक separate concept था that was consumer surplus. What is that consumer surplus? How much a person is willing to pay minus actual price paid. बराबर है. अब एक चीज, सी दिस लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. नाउ व्हेन आई से यूनिवर्सल, ये रियलिटी है कि भाई जैसे जैसे सपोज यू आर वेरी हंग्री, सो इनिशियली द इंटेंसिटी ऑफ वांट इज व्हाट? हाई के वेरी हाई? बराबर है, इट इज वेरी हाई. एंड जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ भुक्खड़नेस कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होता जाएगा, तो यूटिलिटी भी कम होता जाएगा. एंड दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट. आई होप कोई मोबाइल पे नहीं है. एंड व्हेन आई से एनीथिंग विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट, इट हैज अ जेन्युइन, हम लोग ने सीखा था कि भाई कौन कौन इसको अप्लाई करता है. बट ओनली वन थिंग, ओनली एंड ओनली वन थिंग which was a very hypothetical. Hypothetical means completely imaginary, and that was cardinal. So here came two economists, and those two economists ka name was Hicks and Allen. Hicks and अरे बोलो Allen. In their book वैल्यू एंड, अरे बोलो यार, पब्लिश्ड इन द ईयर. ओके, ये सब चीज आपको याद रखनी होगी. नाउ व्हाट एलन एंड हिक्स सेज, दैट यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट. विच कॉन्सेप्ट? आने दो और एक बार. विच कॉन्सेप्ट? सो इफ यू आस्क मी the one word difference between Marshall's theory of utility and Alan Hicks' theory of utility, the difference is Marshall's theory is based on, बोलो ना यार, and Alan Hicks' theory is based on, that is one word answer. अब दिमाग में आएगा कि सर चलो हमको कार्डिनल क्या है वो तो पता है, but what do we mean by ordinal? पूछो क्या है? Good question. Now when we say ordinal concept, this entire theory of Hicks and Allen, ये 5 कॉन्सेप्ट में है. शायद आज 2 हो जाएंगे अपने. The very first concept which we are going to learn today is scale of preference. What is the concept name? It is, आने दो और एक बार. It is, and this scale of preference is called as which utility. So I will directly go for an example और उसके थ्रू मैं आपको मीनिंग समझाता हूं. ठीक है. सपोज फॉर अ चेंज आप पढ़ाई करने बैठे थे, संडे था, आपके पेरेंट्स बोले छोड़ यार पढ़ाई बंद. बोल दिया तो बोल दिया. They said let us go for shopping, तेरे क्लासेस चालू है वगैरह, तो समर है, let us go for a shopping, buy some clothes. Yeah, so you went for the shopping and जब आप घर से निकल रहे थे ना, हाँ, तैयार हो रहे थे, तो आपके पापा ने कहा कि बेटा एक काम कर, टुडे यू बाय 3 जीन्स एंड 3 टी-शर्ट्स. क्या बोला पापा ने? टुडे यू बाय. बराबर है. हेलो, ठीक है. आप ट्रैवल कर रहे थे, यू आर एक्साइटेड, चलो आज पापा ने सामने से बोला है 3 जीन्स 3 टी-शर्ट्स. गुड, वेरी गुड. When you are traveling,
Suddenly your parents said, एक काम करना बेटा यार, जाने दे 3-3. Today you buy 5 jeans and 5 t-shirts. What was the first combination given by your parents जब आप तैयार हो रहे थे? 3 jeans, 3 t-shirts. When you were traveling, your parents offered you how much? मॉल पहुंचे या कोई शॉप में पहुंचे, एनीवेयर, एंड वहां पे बोर्ड पड़ा कि देयर इज अ फ्लैट 40% ऑफ, या समर सेल फ्लैट 40% ऑफ. पापा बोले काम कर, 6 जीन्स एंड. Now you have various combinations in front of you, and these are the combinations of one good के 2 different goods. बोलो यार, अब हाँ बोलना, भले आपको याद नहीं रहेगा. ये लास्ट सैटरडे की बात है. We were studying Marshall's utility. One assumption was an hypothesis of independent utilities. क्या था वो? Exactly. मतलब मार्शल की theory is based on single commodity. Here the second point of difference, Alan Hicks theory is based on multiple commodities, where in all the 5 concepts we will take how many commodities? पूछो क्यों 2? Good question, because we have to draw diagram, and to draw diagram always we have how many axes? Perfect. So we want 2 commodities. So another point of distinguish. First distinguish point was Marshall's utility is Alan Hicks is. Marshall's utility was dependent on one commodity or single commodity model, but here it is based on 2 commodities. Hello? Okay, अब आपके सामने 3 combinations है, बराबर है ना? Hello? Tell me, what will be your reaction listening to this different combination? Are all these combinations giving you satisfaction? Nah, of course. Can you see satisfaction? No. Can you measure satisfaction? No. Why no? Exactly, it's a intrinsic value. मतलब उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, तो आप उसको मेजर कर सकता जो किसने किया था. बट यहां पे रिएक्शन कैसा होएगा? When your parents say today you buy 3 jeans, 3 t-shirt, 5, 6, the level of excitement might be what? Different. Level of satisfaction might be what? बोलो यार. चलो मैं आपको पूछता हूं, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, आपके सामने ये 3 कॉम्बिनेशन है. विच कॉम्बिनेशन विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? क्यों? जितना ज्यादा होता मजा. सो कैन आई से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कॉम्बिनेशन विल बी, नहीं समझा? उससे कम किस में रहेगा? बी कॉम्बिनेशन में. सो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कॉम्बिनेशन विल बी lesser than C. Yes or yes? And can I say combination A का level of satisfaction will be least, मतलब एकदम कम out of the given combination. अरे yes or yes? Now what Alan and Hicks says, a person can give rank or preferences. क्या बोला? A person can give what? To the level of satisfaction, where combination C, which is giving how many jeans and t-shirts? Bolo yaar. Will be your first preference. Combination B will be your, and combination A will be your. So when a consumer, क्या बोला? When a is able to give rank or, बोलो, when a consumer is able to give basis on level of, is known as ordinal utility. So cardinal तो measure किया
कि इफ समथिंग इज सेटिस्फाइंग योर वांट, ऑरेंज कंज्यूम किया था, याद आ रहा है? पहला ऑरेंज 10 यूटिल्स दे रहा है. अरे यस और यस. सो ऑरेंज वॉज सेटिस्फाइंग हिज वांट. बट यहां पे एलन हिक्स कहते हैं सिंस उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं है तो हम उसको न्यूमेरिकली मेजर. अ कंज्यूमर कैन जस्ट गिव रैंक और ऑन द बेसिस ऑफ which is called as. So are you getting the difference between cardinal and ordinal? अरे yes और yes. अभी आप लोग ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया था? बराबर है. फिर आपने पूछा था, मैंने आपको पूछा था सॉरी, कि भाई क्यों? तो आप लोग ने कहा कि सर उसमें ज्यादा यूनिट्स है. नाउ यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली. माय क्वेश्चन इज, विल ऑलवेज more units will give you highest satisfaction and that will be your first preference? सोच के बोलना. And if you are saying no, you have to justify. I repeat my question. My question is, does always more number of units will give you highest satisfaction and that will be your first preference? You have to justify. So what is your purpose of buying the car? और टू ट्रैवल में 5 गाड़ी सेटिस्फाई करेगी कि एक ही? तो सबसे पहली बात तो आपने 2 सब्स्टिट्यूट गुड को पकड़ा और मेरे एग्जाम्पल में देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. बट ठीक है, चल वो भी मैं पकड़ता हूं. अगर सपोज यही आपका पर्पस होता शो ऑफ या वेरियस फैमिली मेंबर्स का अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शंस का ट्रैवल फुलफिल करना, तो आप क्या करते? तो आप 5 गाड़ी खरीदते. पर्पस इज इंपॉर्टेंट. सब लोग ने पहले में तो नो सबने बोला था, तो हैव टू जस्टिफाई. ये तो खाली इसने एग्जांपल दिया. अदर्स कैन आल्सो गिव एग्जांपल. दैट व्हाई डू यू फील दैट ऑलवेज मोर यूनिट्स वोंट बी योर हाईएस्ट और फर्स्ट प्रेफरेंस? व्हाई डू यू फील सो? पानी ज्यादा. अच्छा, पानी कब पिएगा? पानी कब पिएगा? व्हेन यू आर वेरी थर्स्ट. सपोज यू आर वेरी थर्स्टी, फर्स्ट केस. सेकेंड, यू आर थर्स्टी, सेकेंड केस. थर्ड केस, यू आर लिटल थर्स्टी. Assume you are very thirsty. तो आपको 5 ग्लास पानी चाहिए, 3 ग्लास पानी चाहिए कि 1 ग्लास? 3 में हो जाएगा. ओके, तो 3, 2 and 1. वेरी थर्स्टी, थर्स्टी, लेस थर्स्टी, 3, 2, 1. तूने बोला 3 में हो जाएगा. तो अभी सॉरी नहीं, अज्यूम. सी, ऑल द थीसिस आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस. सो जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्राइस है, वो सब कांस्टेंट. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे. सॉरी, मतलब आप बोल रहे कि लेस मेडिसिन विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस? तो वो थोड़ी ओवरडोज देगा आपको. Suppose you are extremely unwell, slightly unwell. Now when you are extremely unwell, तो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के डोज क्या रहेंगे? बोलो ना, बोलो. हाँ, अल्कोहल ना? नहीं, चलो ठीक है, अल्कोहल भी पकड़ लेते हैं. सपोज आपका मूड है, पार्टी शार्टी है ना, वो आज तेरा भाई टाइट होएगा, ऐसा वाला फीलिंग है आपका. नहीं, वो तो दूसरे पे ना. नहीं, इट इज यू. हाँ, लीवर खराब होएगा? नहीं, तो ना कोई रिग्रेट नहीं होता. बिलीव मी, कोई रिग्रेट नहीं होता. नहीं, that doesn't mean I drink. I have just seen. Now, if a person is highly drunkard, तो उसको पता है उसकी कैपेसिटी 5 बॉटल की है.
क्यों नहीं पिएंगे? एग्जैक्टली तो हाईली ड्रंकर्ड विल हाईली ड्रंकर्ड इफ आई गिव द कॉम्बिनेशन टू अ हाईली ड्रंकर्ड 1 bottle 2 bottle 5 bottle हाईली ड्रंकर्ड विल गो फॉर है ना, वो हाईली ड्रंकर्ड है, उसको पता है। अच्छा, इवेंचुअली ओवर ड्रिंकिंग करने के बाद मैं उल्टी कर रहा हूं, गिर रहा हूं, तो मेरा लुकआउट नहीं है, दोस्त काय को पाल के रखे। See, eventually sufferer is another person, not the person who drinks more. हाँ, ज्यादा सब्जेक्ट विल नेवर बी अवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सर आप ठीक है 2 से 8 लेक्चर रखते हो, अगर मॉर्निंग 8 AM to 8 PM रखो हम बैठेंगे, बराबर है ना, वैलिड पॉइंट है। तो ये केस में क्या हुआ, लेस नंबर ऑफ आवर्स विल बी अवर फर्स्ट। बट आई वांट टू आस्क यू, सपोज आपका कल ना एकदम नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ICAI, एंड आई अनाउंस 8 AM to 8 PM फुल रिविजन, विल यू अटेंड? आज क्यों आपका 8 AM to 8 PM चॉइस नहीं है या लेसर सेटिस्फैक्शन? यू नो, बिकॉज राइट नाउ द पर्पस ऑफ वांट इज लीजर। एग्जाम के एक दिन पहले, एक सेकेंड ना, एग्जाम के एक दिन पहले पर्पस ऑफ वांट क्या होएगा? लीजर, आराम करना है। नहीं, तब पढ़ाई रहेगा। ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन पर्पस ऑफ वांट। तो आपका वो कॉम्बिनेशन में ही नहीं आएगा ना। इट इज जस्ट लाइक यू आर अ प्योर वेजिटेरियन, तो चिकन बिरयानी आपकी कॉम्बिनेशन में भी नहीं आएगी। अच्छा, नाउ इवेंचुअली आई गिव द आंसर। मेरा क्वेश्चन याद है आप लोग को? व्हाट वाज द क्वेश्चन? विल ऑलवेज, मेरा क्वेश्चन वाज विल ऑलवेज मोर यूनिट्स विल गिव यू हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन एंड दैट विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज yes. It just depends upon the purpose of want. I repeat, it just depends upon your purpose of want. और वो पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए जो ज्यादा यूनिट्स देगा ना, मैं हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा उसको। फिर वो ड्रंकर्ड बोलो, वो स्मोकर बोलो, वो नॉर्मल स्टडीज बोलो, कोचिंग बोलो, कुछ भी बोलो, कपड़े लेना बोलो, खाना खाना बोलो, इट इज ऑलवेज ना। अच्छा, इफ यू आर वेरी हंग्री, वेरी वेरी हंग्री, यू मे ऑर्डर 2 चपाती 1 एंटायर पनीर बटर मसाला विथ मसाला पापड़ एंड छाछ, बराबर है। बट नाउ दैट बिकम्स योर कॉम्बिनेशन, बिकॉज योर पर्पस ऑफ योर वांट इज व्हाट, दैट आई एम वेरी हंग्री। But you are little hungry, you may go for like 1 toast sandwich and done. It just depends upon your purpose of one. Never think it is purpose. आप बोल सकते हो intensity, but more important is what? I hope you all guys are getting this. अरे हाँ के हाँ. So here in front of you, this is my concept number 1. Can you read the heading? What is concept number 1? Which is also known as. आपके सामने 1 कॉम्बिनेशन है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 गुड के 2 डिफरेंट गुड्स गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन के डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मेरे बोलने के बाद रिपीट करना, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 डिफरेंट गुड्स गिविंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज ना scale of preference. Is that clear? Are you sure? Okay. आप अगर स्टडी मटेरियल में देखोगे ना, कैन यू सी दिस स्केल ऑफ प्रेफरेंस? हाँ के हाँ, सिमिलर टेबल है। पहले देखो क्या बोलता है, वेरियस ऑफ प्रोवाइडिंग, माँ कसम यही सब सिखाया मैंने भी। एक काम करोगे, हाईलाइट किया आप लोग ने, फिर ना ये डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो वर्ड दिया है ना, उसको जरा बॉक्स में डालना ना। हाईलाइट भी करना और बॉक्स में भी डालना।
चलो आ जाओ नोटबुक में। अभी नोटबुक में लास्ट क्या लिखा था? ओके, 2 लाइन छोड़ के लिखना, कंटिन्यू करना वही पेज पे, सिर्फ 2 लाइन छोड़ना। लिखो, एलन एंड हिक्स या हिक्स एंड एलन, जो भी, in their book Allen and Hicks, in their book, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, वैल्यू एंड कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, क्लोज दैट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट में 1939, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, opposed Marshall's cardinal measurement of utility. opposed का मीनिंग समझते हैं ना, खिलाफ। opposed Marshall's cardinal measurement of utility by giving the concept of ordinal utility, by giving the concept of ordinal utility। फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, रोमन नंबर वन लुक्स लाइक कैपिटल आई। ओके, पहले हेडिंग दो, स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ब्रैकेट में ऑर्डिनल यूटिलिटी दिया, पुट हाइफन लिखो। अच्छा, बाकी स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ब्रैकेट में ऑर्डिनल यूटिलिटी, put hyphen, small dash, लिखो, in this comma various combinations of two different goods, TWO या तो न्यूमेरिकल two different goods gives लिखा, गिव्स तक, इनकेस अगर आपके पास अलग इंक है तो उससे लिखना, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, गिव्स के बाद डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिसने सेम इंक से लिखा है तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर देना, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, नॉर्मल इंक पे आ जाओ, to a rational consumer, to a rational consumer, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में नोट लिखना, नोट, NOTE, नोट, इसी पॉइंट का है, रोमन नंबर 1 में ही है, नोट, पुट हाइफन एंड राइट, जनरली comma, more number of units will always give highest satisfaction to a rational consumer, will give highest satisfaction to a rational consumer comma, which just depends upon
इंग चेंज करना अपॉन के बाद पर्पस ऑफ फुलफिलिंग वांट which just depends upon purpose of fulfilling want. Any doubt so far? Sure? पक्का? चलो सामने देखना. नेक्स्ट 20-25 मिनट्स आप सबका ध्यान सामने होना चाहिए. मेरा सेकेंड कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? क्या पढ़ा है यार? वंस मोर. फर्स्ट वन क्या था? स्केल ऑफ प्रेफरेंस. बराबर है. हाँ और हाँ चलो लेट अस गिव सम एग्जांपल. व्हाट इज योर नेम टुडे? तनिष्क. समझो तनिष्क है ना किसी के साथ मूवी देखने गया और टिकट काउंटर पे जाके बोला अंकल 2 टिकट चाहिए कोई भी कॉर्नर सीट का. हंस क्या रहे हो? ताकि इंटरवल में इजीली बाहर जा सके ना. वो बीच में बैठे तो क्या सबको ऐसा पार करके जाना पड़ता है. कॉर्नर के पास डायरेक्ट जाता है ना. हाँ तो दिल पे मत ले यार. एग्जाम दिल पे ले रहे तो मतलब तनिष्क जा रहा है पॉजिटिव तू हो रहा है इधर. अच्छा दूसरा वही है. ओके चलो इधर. तो उसने क्या बोला तनिष्क ने कि अंकल ऊपर के कोई भी 4 रो का कॉर्नर सीट देना. तो अभी अंकल ने देखा कि यार ऊपर के 4 रो का तो बुक दे. तो बोला बेटा तेरे जैसे ऑलरेडी कॉर्नर बुक कर चुके, नीचे से 5वें रो का है, चलेगा? तो तनिष्क ने बोला चलेगा. क्या बोला? क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 2. आप खाना खा रहे थे और आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ तो आपने कोल्ड ड्रिंक अपना वेटर को बोला अंकल एक कोक दो ना. वो बोला कोक नहीं है थम्स अप है, चलेगा? तो आपने बोला चलेगा. क्या बोला? चलेगा. एग्जाम्पल नंबर 3. आज मेरा लेक्चर का सेशन इज 5:30 to 7:30. बराबर है ना? आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस. हम आज 5:30 से 7:29 पढ़ेंगे. 5:30 से 7:29 पढ़ेंगे. सेकेंड 5:30 से 7:30 पढ़ेंगे. थर्ड 5:30 से 7:31 पढ़ेंगे. एंड इफ आई आस्क यू आउट ऑफ दिस 3 ऑप्शन क्या है, तो पहले तो बोलोगे कि सर पहले तो पकाओ मत. एक तो आपने फर्क कितने कितने मिनट का रखा है? 1-1 मिनट का. आप है ना वो मैडम बोले 6:30. अगर आप ऐसा कुछ बोलते तो हमको कुछ और होता, लेकिन इसमें से कोई भी हाँ At times we come across a situation where कोई भी कॉम्बिनेशन में मन क्या बोलता है? चलेगा. छोड़ने यार. मतलब वो बोलते हैं ना कि टॉप 4 रोज का कॉर्नर सीट और आगे से 6वें रो का कॉर्नर सीट फॉर तनिष्क इज गिविंग व्हाट? इज गिविंग व्हाट? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब जो मजा उसको टॉप 4 के कॉर्नर में आने वाला था वही मजा उसको आगे से 6th रो में आने वाला है. मतलब मूवी देखने के मजा का बात कर रहे हैं. विनाशकारियम विपरीत बुद्धि. चिपड़ी सोच है. मैं नहीं सोच रहा, ये लोग सोच रहे गलत. जो भी है वो. अच्छा तू ही जा रहा है ना साथ में उसके, तो पॉपकॉर्न तो खा लेना. ओके अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल. आपने वो वेटर से क्या मांगा था? कोक. और वो क्या बोला? तो आपने क्यों बोला चलेगा? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कोक और थम्स अप रिमेन्स. थर्ड एग्जांपल में ये 3 कॉम्बिनेशन वाला 1-1 मिनट का फर्क है, पकाओ मत कुछ भी चलेगा, बिकॉज ऑल द 3 कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू व्हाट?
So whenever a consumer come across various combination which gives अरे same level of satisfaction बोलना है, which gives same level of satisfaction, such concept is called as indifference. क्या बोलते हैं उसको? आने तो और एक बार, क्या बोलते हैं उसको? मतलब for those combinations you are indifferent. See, पहला कॉन्सेप्ट जो था ना स्केल ऑफ प्रेफरेंस में, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाज गिविंग व्हाट, इसलिए मैं आपको अलग इंक से लिखा है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. वापस तो उसके पीछे चला गया, थोड़ा बाहर आ ना भाई, तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो थोड़ा अंदर आ, स्लाइड अंदर आ, और अंदर जा, और पास जा, साथ में ही मूवी देखना है ना, तो आदत डर. हाँ, so in first concept there was different level of satisfaction, but now in this concept there is means different combination के बीच में अब क्या है, indifferent. ये भी चलेगा, that is called as indifference. Are you guys getting me? अरे हाँ के हाँ. चलो let us take one example. मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल जो भी थियरी है मैं लिखवा देगा. देयर वॉज अ रैशनल कंज्यूमर और वो एक गर्ल थी. ओके, अ टिपिकल गर्ल. कॉलम 1 का हेडिंग क्या है? हाँ, पढ़ते रहने का भाई. टिपिकल गर्ल क्यों बोला वो मैं 1 मिनट में समझाऊंगा. सेकेंड कॉलम का हेडिंग क्या है? आइसक्रीम्स. थर्ड कॉलम का हेडिंग क्या है? पढ़ने को रहा है इंग्लिश. एंड फोर्थ कॉलम का हेडिंग क्या है? नहीं, क्या मिस मेरा मिस्टेक, MRS बोलो. क्या है फोर्थ कॉलम का हेडिंग? वो क्या है बाद में आएंगे. नाउ समवन आस्क्ड द टिपिकल गर्ल दैट बेटा व्हाट इज योर फेवरेट, डू यू लाइक मोर आइसक्रीम्स के चॉकलेट्स? तो व्हाट वाज द रिप्लाई फ्रॉम दैट गर्ल? वैसे तो आई लाइक आइसक्रीम्स बट चॉकलेट्स आर माई फेवरेट. वैसे आई लाइक आइसक्रीम. हाँ, टिपिकल गर्ल. बस मैं पहले ही बोला, मैं 1 मिनट में प्रूव कर देगा कि मैंने क्यों टिपिकल गर्ल बोला है ना. वैसे कंफ्यूज्ड होते लोग ऐसे. वैसे आई लाइक आइसक्रीम बट चॉकलेट्स आर माई टिपिकल गर्ल. बराबर. शी वेंट टू अ शॉप, एक पर्टिकुलर शॉप में गई और वहां जाके अंकल को बोला, अंकल आई वांट 1 आइसक्रीम एंड 12 चॉकलेट्स. क्या बोली? तो उसमें आप लोग को बोला कि सर 12 चॉकलेट ज्यादा नहीं है. द पर्पज ऑफ हर वांट माइट बी हर क्रेविंग फॉर दैट डे विल बी मोर ऑफ चॉकलेट्स. उसकी चॉइस, उसकी लाइफ. अबे अंकल बोले बेटा इतने चॉकलेट्स तो है नहीं. ओह शिट, चॉकलेट्स कम है. एक काम करो अंकल, ठीक है चॉकलेट कम है तो आइसक्रीम बढ़ा दो. गिव मी 2 आइसक्रीम्स एंड 6 चॉकलेट. क्या हुआ यहां पे? Means at that given point of time for her level of satisfaction was same for these two combination. क्यों पता है? क्यों नहीं, क्यों से क्या हुआ? नॉन अवेलेबिलिटी और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वन कमोडिटी से क्या हुआ? एग्जैक्टली. देखो काफी बार है ना, मैं भी ऐसा सोच के जाता हूं जीन्स एंड टी शर्ट के, आज मैं ना 2 जीन्स और 4 टी शर्ट लेगा, बराबर है. लेकिन मेरे को है ना टी शर्ट, हाँ मतलब टी शर्ट मेरे को है ना फिटिंग में बैठ नहीं रहे थे, तो टी शर्ट कम हो गए, तो मेरा मूड आउट हो गया यार. नहीं तो मैं काम करेगा मैं, हाँ मतलब कहीं पे कुछ कम हुआ ना तो दूसरा चीज मैंने क्या किया, ताकि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहे. एग्जैक्टली. अगर जीन्स भी कम लेता, टी शर्ट भी कम फिटिंग में बैठता, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता? मतलब डिफरेंट होता. मतलब एंड दैट वुड बी माई कॉन्सेप्ट नंबर 1. बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग विच कॉन्सेप्ट, जिसमें मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए. अगर उसमें मेरा एक कमोडिटी कम हो रहा है तो मैं सामने दूसरा.
तो अंकल बोले कि नहीं बेटा, एक्चुअली कैसा है, चॉकलेट और कम है। कम है? ओ शीट, एक काम करो, गिव मी 3 आइसक्रीम्स एंड 4 चॉकलेट्स। वापस क्या किया टिपिकल गर्ल ने, आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स छोड़े, सो दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स। बोलो यार। अंकल बोले नहीं बेटा, इतने भी चॉकलेट्स नहीं है। अंकल दुकान काय को खुली है? चलो एक काम करो, गिव मी 4 चॉकलेट्स एंड 3 आइसक्रीम। हाँ ठीक है, डन। Now in all those combinations the level of satisfaction derived was what? लेकिन इसमें आपने क्या नोटिस किया? एक कमोडिटी का यूनिट्स जो मेरे एग्जाम्पल में, दूसरे कमोडिटी का यूनिट्स जो मेरे एग्जाम्पल में, रिलेशन। तो आईसी विल बी, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आदि पूरा बोलो, इट विल बी। दूसरा क्या नोटिस किया आपने? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान से सोचो। प्रोडक्ट कहां सेम है? एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब कैसा है कि ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स आ रहे हैं, है ना? इसीलिए लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वेरी गुड। और कुछ नोटिस करना, और एक चीज है, हाँ नहीं, वो क्या बोल, नहीं मैं समझाता हूं कि सर पहला जब A to B गई ना वो गर्ल, तो शी इंक्रीज आइसक्रीम बाय 1 यूनिट बट शी सैक्रिफाइस चॉकलेट्स बाय 6 यूनिट्स। 12 से 6 हमारे में सैक्रिफाइस 6 से होता है। अगर आप देखेंगे ना 12 से 6 सैक्रिफाइस कितने चॉकलेट का हुआ, लेकिन सामने आइसक्रीम आई कितनी, फिर सैक्रिफाइस हुआ, आई कितनी, फिर सैक्रिफाइस हुआ, आए कितना। चलो आ रहा है एक ही, लेकिन पहले सैक्रिफाइस फिर बस ये बोल रही थी परसेंटेज में, मैंने लिखा नंबर में, यही था ना। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? आइसक्रीम सा सॉरी ना 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 okay we studying this unit या concept from a producer point of view के consumer? बराबर है। कंज्यूमर हमेशा याद रखना, आप इमेजिन भी करना, इनिशियली एज अ कंज्यूमर आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस मोर। इनिशियली ओके, राइट नाउ ये कोचिंग क्लास है, अरे हाँ के ना, हम लोग कौन है? प्रोड्यूसर्स। एंड हु यू ऑल आर? कंज्यूमर। अगर हम आपको एक दिन समझो, मैं आपको बोलूं कि आज 7:30 के बदले 8 बजे तक बैठो, इनिशियली यू में चलो ठीक है, चल आपने पहली बार बोला है आधा घंटा, आज बैठ लेते हैं। हर लेक्चर में ऐसा मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा से पढ़ाते जाऊं तो चलेगा? हाँ नहीं। कैसे तुरंत आंसर आया? नहीं। मतलब मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? हिल गया। तो मेरा कॉन्सेप्ट भी, इन दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई वांट इज, सो इनिशियली आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, बट हमेशा में ज्यादा 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 सेक्रीफाइस। अगर हमेशा ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम गिर जाएगा, या जो भी एक अलग हो जाएगा। बट राइट नाउ व्हाट आई वांट माय लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू रिमेन, इसलिए माय इनिशियल सेक्रीफाइस कैन बी, बोलो, बट इवेंचुअली वो सेक्रीफाइस क्या होना चाहिए? एंड दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। आने दो, एमआरएस का फुल फॉर्म। एक और बार, अगर सिंपल भाषा में बोलूं ना आपको, हिंदी की कहावत है, कुछ पाने के लिए। अगर मैं इसका सिंपल भाषा में बात करूं ना, इट इज कितना, बोलो, अपॉन, हाँ, कितना खोया अपॉन कितना। इन माई एग्जाम्पल वो लड़की खो क्या रही है, पा क्या रही है। पहले खोया कितना, पाया कितना, 6 अपॉन, आंसर, खोया कितना, पाया कितना, आंसर, खोया कितना, पाया कितना, आंसर। ये फर्स्ट वन क्यों डैश डाला, कंपैरिजन करने के लिए, उसके कुछ नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग विथ माय एमआरएस? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन बी सी डिमिनिशिंग, ऑप्शन डी नन। कम कम हो रहा है, अरे हाँ के ना, हेंस इट इज नोन एज डीएमआरएस, विच इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Are you guys getting this? हाँ के ना, पक्का? अब तक स्केड्यूल में कोई डाउट है? ओके। जब भी स्केड्यूल बनाएंगे तो ऑफ कोर्स क्या आएगा उसका, थोड़ा एडजस्ट करता हूं, ठीक है। दिस इज विच एक्सिस, दिस इज विच एक्सिस, एक्स पे क्या आता है, कॉज इफेक्ट। कॉन्फिडेंट होने का, टेंशन नहीं लेने का। वाई पे क्या आता है, ओके। देयर वर हाउ मेनी कमोडिटीज, टेल मी हाउ मेनी कमोडिटीज, आइसक्रीम्स एंड, कौन सा वाला एक्स पे आएगा ने कौन सा वाई पे आएगा? आइसक्रीम एक्स पे और चॉकलेट क्यों? चॉकलेट एक्स पे आएगा और आइसक्रीम क्यों? चॉकलेट्स, अच्छा ठीक है। आप लोग ने क्या बोला वो मैं रिपीट कर रहा हूं, सर चॉकलेट कम हो रहा है ना इसीलिए आइसक्रीम बढ़ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट बस, आपने बोला वो मैंने सुना, हाँ आपने बोला मैंने सुना, ये आपने बोला था, ओके 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 ओके। सपोज यू गो होम टुडे, हाँ गो होम टुडे and you ask your dad, Dad, I want iPhone. Dad says, score 300 plus in CA foundation exam and take iPhone. Dad ने क्या ऑफर दिया? पहले 300 ला और आईफोन लेके जा। आपने काउंटर ऑफर किया, पहला आईफोन ला तो मैं 300 लेकर आएगा, हाँ पहले ला। पापा क्या बोले, पहले 300 मतलब पहले कोई भी बंदा, हाँ फिर, अच्छा सपोज आपका फोन फ्रेंड के पास है और फ्रेंड का फोन आपके पास है, तो दोनों ने बोला मस्ती ले मस्ती ले मस्ती ले मस्ती ले, फिर म्यूचुअली तुम लोगों ने अग्री किया, ठीक है एक काम करते, एक हाथ, एक हाथ, पहले क्या एक हाथ, पहले एक हाथ दे, पहले, अच्छा एक मिनट, आपने उसका फोन ऐसे पकड़ा है, हाँ और आपने पकड़ा है, ये हाथ कब छूटेगा? हाँ एग्जैक्टली, समझो आपने दे दिया, मतलब पहले चीज कुछ तो ही मैं कुछ देगा। आप लोग ने बोला कि सर चॉकलेट कम हुआ ना
इसीलिए आइसक्रीम बढ़ा, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ। क्या पता मैंने चॉकलेट कम किया और सामने आइसक्रीम मिला ही नहीं तो। इफ आई गेन समथिंग देन ओनली आई विल सैक्रिफाइस समथिंग। अगर आईफोन आप देते हो ना तो मैं 300 लाता हूं। पापा बोलते पहले 300 आएगा ना तो मैं आईफोन देगा। ऑलवेज कंज्यूमर वहीं से चलता है। इफ आई गेन समथिंग देन ओनली आई विल, बोलो यार। तो आपका डायलॉग क्या होना चाहिए था पता है? सर आइसक्रीम बढ़ा ना, इसीलिए उसने चॉकलेट को सैक्रिफाइस किया। समझो, वो दुकान वाला आइसक्रीम बढ़ा के नहीं देता तो माइट भी वो दुकान चेंज कर देती। आर यू गाइस गेटिंग दिस? मतलब आइसक्रीम बढ़ने की, बस रुको, आइसक्रीम बढ़ने की व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म वजह? नाउ टेल मी व्हाट विल कम ऑन एक्स एक्सिस? नहीं समझा आप लोग को? आर यू श्योर? एंड व्हाट विल कम ऑन वाई एक्सिस? इज दैट क्लियर? कितने टेबल याद है कि घड़ी घड़ी दिखाऊं? याद है? वैल्यूज याद है? कितने चॉकलेट्स थे? मैक्सिमम 12 थे। और आइसक्रीम्स? ना 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 ना, आइसक्रीम मैक्स 4 थे ना, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 4 6 8 10। पहला क्या था? 1 आइसक्रीम। स्कूल में कभी ऐसा बार डायग्राम बना है? हाँ। सेकंड क्या था? 2 आइसक्रीम्स एंड 6 चॉकलेट। एम आई प्लॉटिंग इट करेक्टली? फिर तीसरा क्या था? 3 आइसक्रीम्स एंड 4 चॉकलेट्स, बराबर है। और फिर क्या था? 4 आइसक्रीम्स एंड 3, मतलब इधर बीच में आएगा ना, ऐसा कुछ आया? नाउ व्हेन आई कनेक्ट दिस 4 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट एंड पॉइंट। सो व्हेन आई जॉइन दिस 4 पॉइंट्स, मुझे कर्व कैसा आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू, व्हाट डज दिस IC इंडिकेट्स? इंडिफरेंस कर्व। आइसक्रीम नहीं है वो। व्हाट डज इट IC इंडिकेट्स? विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, इज इट कॉनकेव के कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? डिमांड का ऐसा ही था, वो भी कॉन्वेक्स, सेम ही शेप है ना। ओके, यू नो व्हाई इट इज कॉन्वेक्स? Here. Why IC is convex? ये पहले सैक्रिफाइस कितना चॉकलेट किया था? बहुत ज्यादा। फिर सो व्हाट वाज हैपनिंग विद MRS? इसीलिए कॉन्वेक्स है। चलो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं जिससे जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ओके, सपोज पहला है ये ऐसा बार होता, फिर सेकेंड बार ऐसा आता, थर्ड बार ऐसा आता और ये फोर्थ बार ऐसा आता। अगर आप देखोगे ना, दोनों डायग्राम को कंपेयर करोगे, अभी लेवल ऑफ सैक्रिफाइस पहले कम है, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। लेवल ऑफ सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? बोलो यार। नाउ व्हेन आई जॉइन दिस पॉइंट्स ना, तो मुझे कहो कैसा आएगा पता है? कॉनकेव। So if I ask you the question that why it is convex, उसका reason is because MRS is 2 MCQs, 2 separate answer. IC is upward sloping के downward sloping का reason क्या है? Because inverse relationship between 2 different goods. But अगर मैं क्वेश्चन पूछूं is it concave के convex, उसका reason क्या है? Diminishing marginal rate of substitution. 2 questions, 2 answers. डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है बिटवीन 2 गुड्स। कॉन्वेक्स इसीलिए है क्योंकि MRS क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। Are you guys getting this? This was your concept number. बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ हाईलाइट करना है। एनी डाउट सो फार? श्योर। पहले नोटबुक पे आ जाओ।
हाईलाइटिंग बाद में कर लेंगे. पुट रोमन नंबर 2. मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना, तुरंत स्केड्यूल डायग्राम ड्रॉ मत करना. ओनली गिव द हेडिंग इन डिफरेंस कर्व. हेडिंग दिया? लिखो इसमें. इन दिस comma various combinations of two different goods, various combinations of two different goods gives, various combination of two different goods gives, इन change करो, same level of satisfaction, same level of satisfaction normal लिंक पे आओ, to a rational consumer, to a rational consumer, full stop. Next line, here comma a consumer is, here comma a consumer is, इन चेंज करो, indifferent, indifferent normal ink among various combinations, indifferent among various combinations. फिर खाली स्केड्यूल बनाओ ना, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, खाली स्केड्यूल ड्रॉ करो. स्केड्यूल के नीचे बहुत कुछ लिखना है. हेलो 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 हेलो. हाँ दिशा गांधी हुई है तो मतलब इधर तो अनम्यूट है. क्या बोली हो? दिशा कैन यू हियर मी? मैसेज पे डालो ना, इफ यू कैन हियर मी मैसेज पे डालो ना, या थम्स अप डाल दो, थम्स अप का इमोजी. चलो थैंक यू. चलो लिखो स्केड्यूल के नीचे, स्केड्यूल के नीचे लिखो, इन द अबाउ स्केड्यूल in the above schedule, comma the units of two different goods, the units of two different goods
are inversely related to each other, are inversely related to each other, and hence indifference curve will be, and hence indifference curve will be क्या? Downward sloping from left to right. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन फुल फॉर्म लिखना. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में MRS ब्रैकेट क्लोज, refers to number of units of one commodity sacrificed, number of units of one commodity sacrificed against an additional unit of another commodity, against an additional unit of another commodity. Full stop. Continue. Since MRS diminishes, comma, IC will be, अभी एक बार फुल फॉर्म लिख दिया ना तो अब शॉर्ट फॉर्म चलेगा. व्हाट इज IC? IC will be convex to the point of origin. IC will be convex to the point of origin. चलो ये वाला डायग्राम बनाओ अभी. हम कुछ भी ड्रॉ करते या लिखते हैं ना और बातें ना करें ना तो ड्रॉ करते करते और लिखते लिखते ही 60% प्रिपरेशन हो जाता है. लेकिन सर आप लाख चाहे कोशिश कर लो, हम तो कॉमर्स वाले हैं, हम नहीं. लिखो डायग्राम के नीचे 54. घड़ी घड़ी पूछने का नहीं, वेट. एक बार बोल दिया तो बोल दिया. अब बोलो. लास्ट 1 मिनट 30 सेकेंड्स. 10 5. सब नाम वीम दे दिया. क्या इडली? मेरे को देख के तुमको समझ जाना चाहिए ना कि मैं खाने पीने का शौकीन आदमी है. वो 12 to 6, 6 to 4 वाला एरो दिख रहा है. एरो, पहले एरो का साइज बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा. वो ऑप्शनल नहीं है डायग्राम में.
ताकि आप लोग बना के रखो, ताकि क्या है सितंबर में जब बुक खुलेगा ना तो चीजें याद आनी चाहिए. सी वॉट एवर आई डू, वॉट एवर आई राइट, नथिंग इज ऑप्शनल. थोड़ा बुक ऐसे करो आप मैडम, वो कट टू कट एरो करो ना तो ही समझेगा. एरो का साइज पहले बड़ा है, छोटा है, फिर और छोटा है. आप बीच में सिर्फ छोटे छोटे एरो मत डालो, पॉइंट टू पॉइंट एरो करो तो ही समझेगा. बुक ऊपर कर. इज दिस योर बेस्ट पॉसिबल हैंड राइटिंग? ठीक. लिखो डायग्राम के नीचे. In the above diagram, comma, all points on same IC, ब्रैकेट में A, B, C, D, all points on same IC A B C D लिखा, ब्रैकेट क्लोज, gives same level of satisfaction to a rational consumer. Gives same level of satisfaction to a rational consumer. बस आ जाओ स्टडी मटेरियल. पेज नंबर 48. इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस मिला. फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा आगे जाके इट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ, जो नहीं पड़ेगा 6 अटेम्प्ट ऑफ, gives same level of, और अब ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बॉक्स में डालो. हाईलाइट भी करने का, बॉक्स में भी डालने का. ओके. ऑल कॉम्बिनेशन गिव्स, कंज्यूमर बिकम्स, next, all combinations lying on are equally desirable. मतलब सब में से कोई भी चलेगा. equally desirable. नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्केड्यूल दिखेगा जिसमें कमोडिटीज, फूड एंड क्लोथिंग, मैंने लिया था चॉकलेट आइसक्रीम्स. यूनिट सेम है, बाकी आप कोई भी 2 प्रोडक्ट लो, फर्क. एक एरर है खाली, प्लीज थोड़ा करेक्ट करना. स्लिप ऑफ प्रिंटर, पहला MRS 4 के जगह पे 6 कर दो. अच्छा नहीं, 1 मिनट कर दिया, सो सॉरी. वो 10 to 6 है ना, तो 4 बराबर है, छोड़ो ना. वो मेन क्या है, MRS बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? चलो ग्राफ आप लोग बनाओगे एज अ होमवर्क. IC विल बी डाउनवर्ड्स के अपवर्ड्स. रीजन किसके बीच में? और कॉनकेव के कॉन्वेक्स. क्यों? किसी ने DMU बोला? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ. ओके चलो अजम्पशंस पे आ गए. थोड़े अजम्पशंस. सी इकोनॉमिक्स में कोई भी थियरी बिना अजम्पशंस के डेवलप हो सकती? अजम्पशन नंबर 1, इट इज व्हाट इज सेशिटी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. बट हियर इज इट सेशिटी के नॉन सेशिटी? क्यों? क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन है ना. आप एक पॉइंट को मैक्सिमम कब बोलोगे? जब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग होएगा. बट यहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? तो दैट इज नॉन सेशिटी.
सेकेंड वन, ऑफ कोर्स द कंज्यूमर शुड ऑलवेज बी, देखो अपने को हेड पॉइंट्स याद रखना है क्योंकि अपने को एग्जाम में आंसर्स लिखना, इट इज एमसीक्यू बेस्ड. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? नाउ व्हाट इज दिस कंसिस्टेंसी? इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए ओवर कॉम्बिनेशन, बराबर है. मतलब समझो कि आपको मैं पूछूं कि भाई पाव भाजी के पिज्जा, तो आप बोला पाव भाजी, बराबर है. 5 मिनट के बाद आप ये नहीं बोल सकते अब मेरे को पिज्जा चाहिए. मतलब आप ए और बी में चॉइस किसको दिया? ए को. तो ये चॉइस आपका हर थोड़े टाइम में चेंज हो सकता नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा. अरे यस और यस. ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? क्या बोला है यार, एक और बार इंग्लिश में पढ़ो. नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? देखो ए इज प्रेफर्ड टू, इंग्लिश में लिखा है तो इसका हिंदी में बोलते हैं ए और बी में आपने चॉइस किसको दिया? अच्छा, आगे बोलता है बी इज प्रेफर्ड टू, मतलब बी और सी में, ए और बी में, बी और सी में, तो ए और सी में ऑटोमेटिकली क्या होएगा? दैट इज ट्रांजिटिविटी. मतलब ए विल बी प्रेफर्ड टू सी. अब ए और सी में आप सी नहीं बोल सकते. आर यू गाइज गेटिंग दिस? ओ हेलो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. मार्शल के अजम्पशन में इट वॉज, एलन हिक्स के अजम्पशन में इट विल बी. अच्छा, देन देर विल बी डिमिनिशिंग. क्यों? बिकॉज देन ओनली माई आईसी विल बी. वेरी गुड. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस. मिला? सीधा सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड. साथ में इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच अ कंज्यूमर विल एक्सचेंज सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी फॉर. इन शॉर्ट कितना खोया अपन, कितना? डायग्राम कौन सा बनाओगे? सेम आईसी वाला. ठीक है, हाईलाइट करना टेबल के नीचे. इफ द कंज्यूमर वॉन्ट्स मोर ऑफ, ही मस्ट सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ. फिर डिमिनिशिंग के देर आर हाउ मेनी रीजन्स? 2 reasons. Number 1, the want for particular good is, so when a consumer has his intensity of want for it, what? इसका मतलब क्या था पता है? चॉकलेट और आइसक्रीम में, पहले मेरा स्केड्यूल आपको बता देता हूं. मेरे स्केड्यूल में पहले ज्यादा क्या था? बराबर है. तो चॉकलेट कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा था अगेंस्ट 1 आइसक्रीम. तो बोला ठीक है, एक और आइसक्रीम के लिए मैं इनिशियली ज्यादा कर देगी. हेलो, एक छोटे बच्चे को देखा है सब लोग, उसको किसी ने जेम्स का पैकेट दिया, वो तुरंत बाहर में एकदम कॉर्नर पे चला गया, पूरा जेम्स का पैकेट हाथ में डाला, और ही और शी इज सीइंग दैट उसके पास 10 जेम्स है. मतलब इनिशियली स्टॉक क्या है? ज्यादा है कि कम है? हाँ. अब उसपे उसकी मम्मी बोले बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, गिव 1 to दादू. तो इनिशियली वो एक दादू को देने में उसका जान नहीं जलेगा. क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि फिलहाल हाथ में बहुत सारे हैं, उसमें से एक गया ना तो ज्यादा फर्क. लेकिन ऐसा करते करते बचे ही 3 है, और उसमें वो बोले गिव 1 to नाउ दादी एंड मम्मा एंड पापा, तो वो देगा. एग्जैक्टली. मतलब इनिशियली हम सेक्रीफाइस क्या करेगा? क्योंकि है बहुत है, फिर हम सेक्रीफाइस क्या करेंगे? आर यू गेटिंग द लॉजिक? चलो, सेकेंड रीजन हाईलाइट करो थोड़ा आगे जाके. एमआरएस वुड रिमेन इफ दे कुड सब्सटीट्यूट वन अनदर परफेक्टली. मतलब परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में एमआरएस क्या रहेगा? कांस्टेंट. आई रिपीट, परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में एमआरएस क्या होएगा? गिव मी एग्जांपल ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स. हाँ,
शुगर जैगरी मतलब इंग्रेडिएंट्स दिखने में क्वालिटी, कलर, डिट्टो, प्राइस सब कुछ क्या होना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पे हम 2 गुड्स लेना चाहते हैं तो ऑटो रिक्शा तो ले नहीं सकते। समझो आपके सामने ना थर्मोकोल के ग्लासेस में पेप्सी भी है और कोक भी है। कैन यू डिफरेंशिएट? बॉटल नहीं है, थर्मोकोल के ग्लास में है। कैन यू डिफरेंशिएट? एनीबॉडी? टेस्ट से, लेकिन देखने में किसी को डिफरेंशिएट होएगा? नहीं होएगा। फिश से भी अगर किसी ने, जनरली नहीं होता है, बराबर है। ओके, अब समझो, खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे लेते हैं पेप्सी और यहाँ पे लेते हैं कोक। आपको पार्टी के लिए 3 बॉटल पेप्सी और 3 बॉटल पेप्सी सस्ता था तो आपने पेप्सी का 1 बॉटल बढ़ा दिया, सामने कोक का 1 बॉटल क्या कर दिया, समझो, और एक पेप्सी का बढ़ाया तो और एक कोक का क्या कर दिया। तो बोलेगा छोड़ना, थर्मोकोल क्लास में पेप्सी ज्यादा दे देंगे, किसको फर्क पड़ेगा, किसी को समझेगा भी। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस? कितना खोया अपॉन कितना कोक, खोया कितना पाया, 1/1, खोया कितना पाया कितना, 1/1। सो व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो एमआरएस क्या हो जाता है, कांस्टेंट। बट इज फूड क्लोथिंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स? Are ice cream chocolates perfect substitutes? So in case of imperfect substitutes, मतलब generally not constant, तो कैसा रहेगा, diminish. I hope this is clear. हाँ के हाइपोथेटिकल नहीं, अच्छा कहो, हाँ स्ट्रेट लाइन, लीनियर आ जाएगा, हाइपर बोला परफेक्ट, बट लीनियर आ जाएगा। ये कल डिस्कस होएगा अपना डायग्राम के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा, ये डेरिवेशन आपको सीखना होएगा गाइस। देयर इज चेंज इन व्हाट, ड्यू टू लोअर। अच्छा, ये वाला जो स्केड्यूल है ना, इसमें आप ध्यान से देखना, फूड के यूनिट्स केनाई से बढ़ रहे हैं और क्लोथिंग क्या हो रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन यूटी, टोटल यूटिलिटी ड्यू टू लोअर विल बी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू हायर, क्योंकि अपना फूड का यूनिट्स क्या हो रहा है, ऊपर स्केड्यूल देखो ना आपके पेज पे तो सामने ही है, फूड का यूनिट्स क्या हो रहा है और सामने क्लोथिंग का क्या हो रहा है, लेकिन दोनों की चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। देन ओनली लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल रिमेन व्हाट। फिर देखो ना, टोटल यूटिलिटी का, अच्छा, चेंज इन टीयू इज कॉल्ड एज, कैन आई से एमयू, चेंज इन टीयू इज कॉल्ड एज व्हाट, एमयू ना, डेल्टा टीयू। ओके, सो इट इज एमयू ऑफ सी इंटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी। व्हाट डज दिस सी इंडिकेट्स, क्लोथिंग, बराबर है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो एमयू ऑफ एफ इंटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एफ, व्हाट डज दिस एफ इंडिकेट्स। अच्छा, अब आप नेक्स्ट लाइन में देखोगे तो एमयू ऑफ सी इंटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी एंड एमयू ऑफ एफ इंटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एफ, ये दोनों क्या होने चाहिए, क्यू इक्वल होने चाहिए, बिकॉज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड रिमेन सेम। अब क्या हुआ, डेल्टा डेल्टा को एक साइड लेके आए तो डेल्टा क्यू सी अपॉन डेल्टा विल बी इक्वल टू एमयू ऑफ एफ अपॉन एमयू ऑफ, अरे हाँ के ना। अब ये जो क्वांटिटी चेंज हुई ना, अब सामने देखो ना, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड, कितना खोया अपॉन कितना, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, डेल्टा क्यू सी मतलब, एंड नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा क्यू एफ मतलब, मेरा ये फॉर्मूला याद है, कितना खोया अपन कितना। अब मेरे को बोलो ना, खोया क्या, क्लोथिंग के फूड, इसलिए न्यूमरेटर में डेल्टा क्यू सी है, नहीं समझा। और पाया क्या, ये वाले एग्जांपल में पा क्या रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेल्टा क्यू। अब इन शॉर्ट वो डेल्टा क्यू सी एंड डेल्टा क्यू एफ इज ऑल अबाउट कितना अपॉन कितना, कितना इसलिए डेल्टा भी आया, एंड ये कितना खोया अपॉन कितना पाया, फॉर्मूला किसका है,
MRS का। इसलिए आप यहां पे देखोगे ना, डेल्टा QC अपॉन डेल्टा QF को रिप्लेस किससे कर दिया? MRS। इज दैट क्लियर? हाँ के हाँ? एनी डाउट प्लीज? हाँ, आइसक्रीम ये वाला। हाँ, हाँ, लेकिन सामने आइसक्रीम बड़ा ना। नहीं, आई लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट आर माई फेवरेट। उसको दोनों पसंद है, उसको दोनों पसंद है। और यहाँ पे ना कंज्यूमर को कोई भी जीरो नहीं करना है, मतलब जीरो के सामने कंप्लीटली चॉकलेट्स या जीरो चॉकलेट्स के सामने कंप्लीटली आइसक्रीम, उसको दोनों चाहिए। और जब उसको दोनों चाहिए और एक कम करना पड़ रहा है ना, तो वो सामने दूसरा बढ़ाएगी, देन ओनली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? सेम। मैं समझ गया, आप बोल रहे कि यहां तक कंपेरेटिवली चॉकलेट ज्यादा थे कंपेयर टू आइसक्रीम। अब ये वाले केस में चॉकलेट्स और कम हो गए, बट ठीक है, सामने आइसक्रीम बढ़ा ना, तो उसको क्या हुआ? चलेगा, बिकॉज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज सेम। हाँ हाँ, क्या बोल रहे? 7:30 कहाँ तक की? मतलब कहाँ रहते हो? अच्छा, तो कल भी 7:15 को निकल जाओगे? 8:30? अच्छा, फिर सीधा 1 घंटे के बाद ट्रेन है तो? अच्छा, वो आप वो दीवा वसई वाला पकड़ते हो? अच्छा अच्छा, कॉन्सेप्ट समझे आईसी का? इसमें कोई डाउट है? Okay. चलो नोटबुक पे आओ ना, नोटबुक पे आ जाओ। एक छोटा सा पार्ट लिखा रहा हूं, वो कल कंप्लीट कर देना। अच्छा ठीक, एक लाइन छोड़ के नोट लिखना, उसी में है, सेकेंड पॉइंट में ही है, इन डिफरेंस कर्व में ही है। तो मैं नया कॉन्सेप्ट आज चालू नहीं करता हूं। लिखो नोट, जनरली कॉमा MRS between two different goods, MRS between two different goods diminishes, full stop. But in case of perfect substitute goods, in case of perfect substitute goods, comma, MRS will be constant and the slope of curve will be downward sloping straight line, नेक्स्ट लाइन एग्जाम्पल। कौन से गुड्स का बात चल रहा है अपना? बराबर है, ये मैं नियरेस्ट एग्जाम्पल दे रहा है, नियरेस्ट एग्जाम्पल, रियलिटी में ये है नहीं, बट नियरेस्ट एग्जाम्पल इज अपना क्या? पेप्सी, कोक, और थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा? समझो मैंने 3 बॉटल पेप्सी, 3 बॉटल कोक, फिर मैंने पेप्सी का 1 बॉटल बढ़ाया तो सामने कोक की 1 बॉटल,
पेप्सी एक और बढ़ाई तो कोक एक और। अच्छा, एमआरएस का फॉर्मूला क्या है? कितना खोया कितना पाया? तो इधर 1, वापस कितना खोया? 1, कितना पाया? 1, 1/1 आंसर इज, तो एमआरएस क्या हो गया? ओके, अभी डायग्राम बनाने के लिए कितने एक्सेस? अच्छा, एक चीज याद रखना, जो हम लोग पाते हैं ना वो आता है एक्स पे, और जो खोते हैं ना वो आता है, सो एक्स पे क्या आया, वाई पे क्या आया? हाँ, तो समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बराबर, और कोक है 1 2 3। पहले क्या है? 3 पेप्सी 3 कोक। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, ए सामने देखो पहले। 3 पेप्सी 3 कोक बराबर है। फिर 4 पेप्सी 2 कोक, फिर 5 पेप्सी 1 कोक बराबर है। कुछ नोटिस किया आपने? अब ये डब्बे के बीच का जो सेक्रीफाइस है वो साइज क्या रह गया? ऊपर वाले इसमें ना एरो के साइज कम कम हो रहे थे, अब यहाँ पे एरो के साइज क्या रह गए? इसलिए मैं बोला एरो के साइजेस डालो। अब सेम हुए तो अपना कर्व है ना डाउनवर्ड्स तो आएगा ही, बट कैसे आएगा पता है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, उसमें भी क्वांटिटी मॉडल देखते तो 12 ही था, आपको ध्यान में रहेगा तो इसमें भी क्वांटिटी आप देखोगे तो नंबर ऑफ बॉटल 6 ही है, लेकिन एक बॉटल बढ़ा रहे तो सामने उसकी एक बॉटल नहीं ना। अरे क्वांटिटी ये मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, 6 12 4 इंटू 3 12 इंटू 3, हाँ एडिशन में देखोगे तो कम हो रही थी, बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम था। क्यों? क्योंकि गुड्स वर इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। अब यहां पे गुड्स आर, तो आप एक ही बॉटल को रिप्लेस करोगे एक बॉटल से। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कर्व को लीनियर कर्व भी कहते हैं। तो ऊपर आप लोग ने सुनो ना, ये स्केड्यूल के ऊपर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन लिखा रहेगा ना एक्सप्लेनेशन में, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद ब्रैकेट में डाल दो ना लीनियर कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन के बाद ब्रैकेट में डाल दो ना लीनियर कर्व। ये देखो ना एक्सप्लेनेशन में, स्केड्यूल के बराबर पहले लास्ट में। अगर आप गैप सेम रखोगे ना तो ही आपको स्ट्रेट लाइन आएगा, गैप अगर अनइवन कर दिया तो स्ट्रेट नहीं आएगा। हाँ, वो समझा मेरे को जब उसने तेरे को सुनाया तब। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि नया कॉन्सेप्ट मेरा 5 मिनट में होएगा नहीं। माई टुमारोज लेक्चर विल स्टार्ट विथ होमवर्क MCQs जो मैंने दिए थे, पहले वो स्टार्ट करेंगे, फिर अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट करेंगे, एंड टुमारो दिस चैप्टर नंबर 2 विल बी ओवर। उसके बाद आंख बंद करेंगे, इंडेक्स पेज पे उंगली घुमाएंगे, जहां उंगली अटकी वो चालू कर देंगे। क्यों ऐसा पूछ रहे? प्री प्रिपरेशन करना है उसका कुछ? अपना टोटल एलन हिक्स के 5 कॉन्सेप्ट में से आज 2 हुए, कल 3 हो जाएंगे, और फिर यूनिट 3 तो बहुत सिंपल है, सप्लाई। पूरे डिमांड का बराबर उल्टा है। सो टुमारो वी आर मीटिंग एट 2:30, एम आई राइट? नहीं, 2 o'clock, सॉरी 2।